Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So we will be starting our very interesting and relatable topic, that is singular and plural. Look at the pictures and read the following. इन pictures को देखो बच्चों और फिर उन्हें read करो. 1 boy, 2 boys, 1 cat, 3 cats, 1 apple, 4 apples. क्या लिखा हुआ है बच्चों कि यहाँ पर हमारा क्या है, द नाउन बॉय स्टैंड्स फॉर ओनली 1 पर्सन एंड द नाउन कैट स्टैंड्स फॉर ओनली 1 एनिमल एंड द नाउन एप्पल स्टैंड्स फॉर ओनली 1 फ्रूट. कि बच्चों जो हमारा ये नाउन बॉय है ये एक पर्सन को डिनोट करता है, जो ये कैट है ये हमारा एक एनिमल के लिए यूज़ किया गया है, और जो एप्पल है वो हमारा सिर्फ एक फ्रूट के लिए यूज़ किया गया है. द नाउन बॉय कैट एंड एप्पल आर देयरफॉर सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर. कि बच्चों इसका मतलब जो हमारा ये बॉय कैट और एप्पल है ये सिंगुलर नंबर में है. Any noun that stands for only one person, animal, place or thing is said to be in the singular number. कि बच्चों जो हमारे नाउन जिनमें हमारा सिर्फ एक पर्सन, एनिमल, थिंग या प्लेस जो है यूज होता है उनको हम बोलते हैं कि वो उनके सिंगुलर नंबर में है. The noun boys stands for more than one person. The noun cat stands for more than one animal. The noun apple stands for more than one fruit. The noun boys, cats, apples are therefore said to be in the plural number. क्या बोला गया है बच्चों कि जो boys हैं वो एक से ज़्यादा पर्सन को डिनोट कर रहा है, जो कैट है वो हमने एक से ज़्यादा एनिमल के लिए यूज़ किया है, एप्पल्स जो है वो हमने एक से ज़्यादा फ्रूट के लिए यूज़ किया गया है. तो इसका मतलब ये सब हमारे कैसे नंबर्स हुए, ये सब हमारे प्लूरल नंबर्स हो गए. एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर. कि वो नाउन जो हमारा एक से ज़्यादा पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के लिए यूज़ किया जाता है, दे आर कॉल्ड एज दे आर इन प्लूरल नंबर में उन्हें जो है बोला जाता है. नाउ वी कैन चेंज अ सिंगुलर इनटू अ प्लूरल बाय यूजिंग वर्ड्स एंड विद एस, एक्स, सी, एच और एस एच. जो इन नंबर से जो हमारे वर्ड्स जो है लेटर्स एंड होते हैं उनके बीच अगर बच्चों आप ऐड कर देंगे ई एस उनके एंड में तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगे. वर्ड्स एंड विद वाई प्रिसीडेड बाय अ वोवल. कि अगर मान लीजिए वोवल आ रहा है, जैसे टॉय है, टॉय को आप ऐड एन एस, उसमें एस ऐड कर देंगे तो वो टॉयज जो है वो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा. वर्ड्स एंडिंग विद वाई प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट. कि अगर मान लीजिए वाई है उसके आगे एक कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे, चेंज करेंगे आप वाई को आई ई एस में फॉर द प्लूरल फॉर्म. वर्ड्स विद एफ और एफ ई को आप चेंज करेंगे एफ ई या वी ई एस में. वर्ड्स एंड विद ओ उसमें आप क्या करेंगे बच्चों, उसमें हम ऐड करेंगे ई एस. जो भी आपका वर्ड जिसमें एंड में ओ आ रहा होगा उसमें आप क्या करेंगे, एंड में ई एस उसमें आप लगा देंगे. Now you have to practice the exercise questions by yourself. I hope you have understood this chapter pretty well. Just revise it again.